दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। हम लोग यहाँ सीखेंगे, इस बेस पे हम आपको एक दो कॉन्सेप्ट ऐसा इसी वीडियो में बता देंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न होता है, हम लोग इसको आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग लिखेंगे आंसर और लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, इसमें पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू y का होता है। इसमें भी पहला x का, दूसरा y का, पहला x का, दूसरा y का। ये पहला है इसलिए x1 y1, ये दूसरा है इसलिए x2 y2 और ये तीसरा है x3 y3। तो हम लोग लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। इतना लिख लेने के बाद हम लोग डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से लिखना है। ये नहीं कि आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत है, नहीं, फार्मूला को किस तरह से लिखा जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी पे नोट कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखना सीखेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2। ठीक है, ब्रैकेट। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको, 1/2 और ब्रैकेट। उसके बाद आपको हमेशा शुरू कहाँ से करना है, x1 से, y x2 से और x3 से शुरू हम लोग करेंगे x1 से। ठीक है, तो लिखेंगे x1 और छोटा वाला ब्रैकेट देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए x1 के बाद क्या आता है 2। शुरू करेंगे x में और ख़त्म करेंगे y में। ठीक है, शुरू करेंगे x में और ख़त्म करना है y में। ठीक है, फार्मूला लिखने का स्टाइल है, शुरू करना है x में और ख़त्म करना है y में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1 है तो लिखेंगे y में y2 1 2। अब क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग देंगे घटाओ 1 2, अब क्या आएगा 3। कितना आसान हो गया ना। x1 से हमने शुरू किया, हमें से शुरू करना है x1 x2 और x3 से, और उसके बाद y1 में जो हम लोगों को मान लेना है 1 2 3 ऐसा ही होना चाहिए। फिर अगर 2 से शुरू हो रहा है तो 2 3 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 से हो रहा है तो 1 2 होना चाहिए। ठीक है, 3 1 2, मतलब उसी के आगे आगे आने वाली संख्याओं को हम लोगों को लिखना है। अब हम लोग क्या करें, x1 से जो शुरू किए थे उसको तो लिख लिए, उसके बाद जोड़ का चिन्ह देंगे। x1 हमने लिया था, अब लेंगे x2। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है फार्मूला लिखना। ठीक है ना, x2 फिर छोटा वाला ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ पे 2 है तो y में क्या लेंगे 3 ना, 3, और 3 के बाद 2 हमने x2 में लिया तो 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद इसमें वापस क्या आने वाला है, 3 के बाद हम लोग देखेंगे वापस 1 ही आएगा y में। 3 के बाद 4 तो नहीं है, 3 के बाद वापस कितना आएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा y1। फिर प्लस करेंगे। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे x1 x2 लिखा हुआ, अब x3 लिखेंगे। ठीक है, तो x3 फॉर्मूला लिखने का हम लोग तरीका सीख रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे 3 है तो 3 पे, अब 3 पे जब हमने लिया था 3 के बाद क्या आता है हमेशा 1 2 3 है, 1 2 और 3 है, तो हमने 3 को ले लिया तो वापस कितना आएगा, अब 3 के बाद फिर 1 आएगा, 1 के बाद फिर 2 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे y1 घटाओ y2, और ये आपका बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग को कुछ नहीं, डायरेक्टली मान रखना है और इसको बनाते चलना है। तो हम लोग लिखेंगे बराबर, अब हम लोग मान रख लेते हैं सबका। 1/2 है तो हम लोग लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट। x1 का मान कितना है 4 तो हम लोग लिखेंगे 4, अंदर में क्या है y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है 5 घटाओ
y3 है, सॉरी, तो y3 का मान कितना है, y3 का मान है 8। फिर प्लस है तो हम लोग लिखेंगे प्लस, x2 का मान कितना है, x2 का मान है 6, y3 माइनस y3 का मान कितना है 8 और y1 का मान है 3, तो 8 माइनस 3। इसका हो गया। फिर जोड़ है तो हम लोग लिखेंगे जोड़, x3 है तो x3 का मान कितना है 6, तो हम लोग लिखेंगे 6, y1 माइनस y2 मतलब 3 माइनस 5, और इस तरह से हम लोग अंत में ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1/2 है तो हम लोग लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट है तो हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है 4 है तो लिखेंगे 4, अंदर अभी माइनस माइनस सबका कर लेंगे। ठीक है, 5 में से 8 घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, प्लस 6 है तो हम लोग लिखेंगे 6, पहले अंदर का घटाव कर लेंगे, 8 में से 3 घटेगा तो बचेगा 5, जोड़ है तो जोड़ 6, 3 में से 5 घटेगा तो बचेगा माइनस का 2, राइट, ब्रैकेट। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग काम करेंगे। फिर लिखेंगे बराबर 1/2 के सामने लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे 4 गुने -3 है तो क्या होगा, ये माइनस का 12 गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या है प्लस, 6 पंचे 30 है तो हम लोग लिखेंगे 6 पंचे, जोड़ है तो लिखेंगे जोड़ 6 पंचे 30। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जोड़ है और यहाँ पे क्या है घटाव, गुना कर रहे हैं तो गुना में सबसे पहले जोड़ चिन्ह का गुना होता है, तो चिन्ह का गुना हम लोग करेंगे तो जोड़ का गुना हम लोग घटाव में करेंगे तो एक ठो जोड़ और एक ठो घटाव होता है तो हमेशा गुना के बाद घटाव होता है। ठीक है, और 6 दूनी 12, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज। आगे हम लोग करेंगे, आप सभी को स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी पे लिखते चलेंगे। ठीक है, हमने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी टाइम पे ले लेके अपने कॉपी पे नोट करते चलेंगे। 1/2 के सामने लिखेंगे 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि -12 और -12 क्या होगा, माइनस का 24, और यहाँ पे प्लस का 30 है तो प्लस का 30 और माइनस का 24। प्लस की संख्या पहले लिखी जाती है और माइनस की संख्या बाद में लिखी जाती है। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/2 है तो लिखेंगे 1/2, 30 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा 6, हो गया। बस अब एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे 1/2 गुणित 6, 2 तिहाई 6, तो 1 में 3 का गुना होगा तो कितना होगा 3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 3 इकाई, और ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है, बड़ा ही सिंपल है। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपके एग्ज़ाम में 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, जिस तरह से हमने 3 पॉइंट्स को लिया था तो इस प्रकार आपको 3 पॉइंट दिया रहेगा और बोलेगा कि ज्ञात कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो सीधा सीधा त्रिभुज का फॉर्मूला लगाइएगा और अंत में कर दीजिएगा 0 बराबर 0। ठीक है, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाए, जैसे हम लोगों को भी आंसर में क्या आया था 3 आया था, और ये 3 अगर ये 0 हो जाता तो ये क्या होता, ये संरेख होता, यानी ये सारी की सारी बिंदुएं एक पॉइंट्स पे स्थित होती। बस अगर आपको एग्ज़ाम में संरेख पूछे तो मतलब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है और अंत में लगा देना है 0। ठीक है, अंत में लगा देना है 0 और बाकी कैलकुलेशन आप सीधा सीधा है आप उसको करेंगे वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।